नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विलेज स्त्री लाइफ। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ लगभग अभी बज रहा था, मतलब मैं 4 बजे उठ गई थी। जैसे अलार्म की पहली घंटी बजी वैसे ही आज मैं उठ गई थी। तो अभी मैंने उठने के बाद पानी के नीचे अंगार जलाई हूँ। उसके बाद सारे झाड़ू लगाई हूँ और अब लगा रही हूँ पोछा। तो अभी ना सभी लोग सोए हुए हैं। जब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा हो जाता है। उसके बाद फिर मैं सब लोगों को उठाती हूँ, तो फिर सब लोग नहा धो कर लेते हैं। उसके बाद हमारी होती है शुभ विनती, और उसके बाद फिर चाय वगैरह पीने के बाद हमारी होती है जो स्टडी रूटीन चालू होता है मेरा। तो ये देखिए, मैं आ गई हूँ नहा के, और आज सैटरडे है तो सैटरडे को हेयर वॉश होता है मेरा। तो हेयर वॉश भी, और अभी ठंडी ठंडी में हेयर वॉश करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन वही है ना जो मन में मतलब जो अपने रूटीन में सेट होता है ना कि आज ये करना है, कल वो करना है, तो फिर वो काम हो ही जाता है। अगर रूटीन में सेट नहीं होता है कि नहीं, तो फिर आजकल में टलते रहता है, और फिर जो आलस आता है वो अलग बात है। तो इसीलिए ना, मतलब लाइफ में एक रूटीन सेट होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए कंटिन्यूटी भी चाहिए। और रात में मैं ना गैस साफ़ नहीं कर पाई थी, तो अभी मैं गैस साफ़ कर रही हूँ। और साथ ही में मैं ना नीरू से कुछ मतलब किसी चीज़ पे हमारी बहस हो रही थी, माँ बेटी की। और बता दूँ, जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, जो पुराने दोस्त हैं उन लोगों को तो पता है, लेकिन चैनल पे रोज़ नए दोस्त जुड़ते जाते हैं, तो उनको बता दूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और विलेज हाउसवाइफ हूँ, और मैं एमपी टेट वर्ग 2 और वर्ग 3 की एस्पिरेंट हूँ। और साथ ही में मेरे 2 बच्चे हैं, तो उन्हीं को संभालते हुए मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, घर का काम करती हूँ, और अपनी स्टडी जर्नी एंड डेली लाइफ व्लॉग आप लोगों से शेयर करती हूँ। देखिए कैसा कैसा बन फिर पिटाई कैसे खाएगी? हाँ, पिटाई कैसे खाएगी? तो यहाँ बच्चों का भी ब्रेकफास्ट हो गया है, और आज चाय नहीं बनाई थी। हमारी चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, और मुझे ध्यान ही नहीं रहा था कि ख़त्म हो गई है करके। तो फिर आज चाय नहीं बनी है। तो यहाँ मैं मैथ्स की नोट्स बना रही हूँ आज फिर के मतलब डेली वही चलेगा मेरा नोट्स बनाने का, ये भी मैथ्स का, एंड जो साइंस की बाकी है वो। और अभी मैं उस दिन कटंगी गई थी, तब से मेरा अभी कटंगी जाना हो नहीं रहा है, और मुझे लग रहा है कि बुक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि मोबाइल से मैं पूरी पढ़ाई अब मोबाइल से नहीं कर पाऊँगी। जो ज़रूरी है वही मोबाइल से कर पाऊँगी। तो अभी बस मेरे साइंस की नोट्स बन जाए, फिर नोट्स से ही रिवाइज़ करूँगी। और जो मैडम अभी डेली प्रैक्टिस के लिए लेक्चर लेती है, वो फिर एक दो लेक्चर देख लिया करूँगी, क्योंकि ना मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है मोबाइल से पढ़ने में। तो आज का मेरा स्टडी व्लॉग सुबह के 4 बजे से शाम के 6 बजे तक का आप लोगों से मैं पूरे दिन का रूटीन शेयर करूँगी। कैसे मैं पढ़ाई करती हूँ, कैसे मैं काम के साथ मैं पढ़ाई मैनेज करती हूँ, बच्चे मैनेज करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम सभी लोग मिलकर अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। तो आज ना मैंने बनाई थी पुलाव, पूड़ी और खीर। बच्चों का काफ़ी दिन से मन था खीर पूड़ी का, तो फिर मैं सोची सब्जी से चावल सब्जी नहीं बनाऊंगी, पुलाव ही साथ में बना लूँगी। यहाँ फिर मैंने खाना वगैरह खाई, फिर थोड़ी देर मैंने पढ़ाई की अपनी। उसके बाद फिर मैं लेट गई थी। आधा घंटा मैंने मतलब 12:30 बजे तक लगभग पढ़ाई की, और फिर 1 बजे तक मैं लेटी। उसके बाद मैं उठ गई हूँ, तो थोड़ा सा कंघी वगैरह कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर से मैं अपना सेकेंड स्टडी स्लॉट पढ़ने लगी हूँ। और सच में एक हाउसवाइफ के लिए ना सब कुछ मैनेज करते हुए पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो एक पढ़ाई होती है ना, उसके लिए एकदम कंसिस्टेंसी एंड माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन एक हाउसवाइफ का, एक मदर का माइंड ऐसे एकदम फिक्स सेट होता नहीं है, कई तरीके से डाइवर्ट होते जाता है। तो उस हिसाब से फिर पढ़ाई मैनेज करना थोड़ी मुश्किल होता है।
लेकिन वही है ना, कितनी भी परिस्थितियाँ बुरी हो, कितनी भी परेशानियाँ आए, हम लोग अगर ठान ले कि हमें जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो फिर कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती है। फिर यहाँ लगभग मैंने 1:30 बजे से 3 बजे तक लेक्चर भी देखा और साथ ही में नोट्स भी बनाई हूँ मैथ्स की। और फिर बर्तन पड़े हुए थे दोपहर के, तो फिर बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, तो आप लोग फिर इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अभी बज रहा है 3:30 और अभी मेरा झाड़ू और बर्तन हुआ है, तो फिर से मैं अभी पढ़ने बैठ रही हूँ। अभी शाम के 6 बजे तक का मेरे पास सफिशिएंट टाइम है। हाँ, बीच में मेरा बेटा आएगा स्कूल से, तो उसको चेंज वगैरह करवाऊँगी और फिर अगर थक जाऊँगी तो फिर थोड़ा सा काम कर लूँगी दूसरा, क्योंकि हाउसवाइफ के काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है। तो चलिए आप लोग मेरे वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अभी मैं साइंस की नोट्स बनाऊँगी, तो आप लोगों से शेयर नहीं कर पाऊँगी, फिर उसका रिविज़न करूँगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा आप लोग। तो यहाँ जो है मैं अपना 3rd स्टोरी स्लॉट कंप्लीट कर रही हूँ, तो इसमें मैं साइंस की नोट्स बना रही हूँ। और ये वाले लेक्चर मैं पहले देख चुकी हूँ, लेकिन कुछ फिर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं लेक्चर भी देख रही हूँ और साथ ही मैं ना नोट्स भी बना रही हूँ। और कल मुझे वीडियो पे कमेंट्स आया था कि मेरी एज क्या है, तो मैंने उन्हें कमेंट्स में बताया भी है और अभी बता दे रही हूँ, ताकि और किसी को जानना हो तो फिर मेरी एज है अभी 30 ईयर कंप्लीट हुई है। और वैसे मेरे भी पढ़ाई में मतलब ऐसा गैप ज़्यादा हुआ नहीं है, बस 2 से 3 साल का गैप हुआ है। तो वैसे तो उम्र कुछ भी हो, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती जब हमें पढ़ना ही है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो 40 या 45 की उम्र में भी पढ़ के अपना जो गोल है वो अचीव कर लेते हैं। तो इसमें पढ़ाई लिखाई में ना कोई उम्र का वो मतलब रोल नहीं होता है, बस ये होता है कि हम किस एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं उस हिसाब से, क्योंकि एग्ज़ाम में एज का थोड़ा रहता है कि इस एज तक डाल सकते हैं, इस एज तक कर सकते हैं करके। तो बस वही है, नहीं तो अगर हम पढ़ना चाहें तो फिर एज का कोई उसमें रोल ही नहीं है। बस अपना जो माइंड है वो बस पढ़ने के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, हो गया। तो यहाँ फिर मैंने 3:30 बजे से 5 बजे तक अपनी पढ़ाई की है। उसके बाद 5 बजे फिर मैं लग गई हूँ, कपड़े सूखे थे तो आईने निकाल के ला ली थी, तो फिर इसको फोल्ड कर दूँगी। और फिर साथ ही में फिर फोल्ड कर ही रही थी, उतने में फिर मेरा बेटा आ गया था। और यहाँ ना मैं डेली वाले कपड़े फोल्ड करके रखते जा रही हूँ टब में। हमारे जो डेली यूज़ वाले कपड़े वो टब ही में रहते हैं फोल्ड करके। और फिर कुछ कपड़े ऐसे यहाँ पे 2-4 जोड़ी कपड़े ऐसे जो रखना है मुझे, क्योंकि हमारा ना 2-4 दिन के बीच में ऐसा कहीं आना जाना होते ही जा रहा है, तो फिर से नए कपड़े निकल आते हैं, फिर से उनको मतलब धो के फिर रखना होता है। तो अब यहाँ पे धो के रखे हुए हैं, तो इनको फिर अंदर में रखूँगी अलमारी में। और आप लोग मुझे कहाँ से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जैसे मैं एमपी से हूँ ना, तो इसमें बिहार काफ़ी दूर गिरता है। मेरी इच्छा तो है बीपीएससी का एक बार डालने की, लेकिन पता नहीं, मैं सोच नहीं पा रही हूँ डालूँ कि नहीं डालूँ, क्योंकि काफ़ी दूर गिरता है तो आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा बीपीएससी का फॉर्म भी कौन कौन डाल रहा है, मतलब जब निकलेगा तब डालेगा, और कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब, मतलब जो मेरी वीडियो की हिस्ट्री होती है ना उसमें जो वॉच टाइम होता है उसमें नॉट सब्सक्राइब करके ज़्यादा आता है और सब्सक्राइब करके कम आता है। तो प्लीज़ अगर आप नया है चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड लाइक भी बहुत कम आते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम एक दूसरे से मोटिव हो और अपनी स्टडी जर्नी कंटिन्यू करें और अपने जीवन में कुछ लक्ष्य हासिल करें। तो चलिए मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।